बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे फरवरी के महीने में ये बुरूज बड़ी दौलत, गाड़ी, बंगला और बैंक बैलेंस बनाने वाले एरी से लेके पाइसेस तक हम बात करने जा रहे हैं। फरवरी में छप्पर फाड़ दौलत कमाने वाले बुरूज के हवाले से बात करने जा रहे हैं। रिचेस्ट ज़ोडिएक साइंस इन फेब्रुअरी के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। देखिए, सबसे पहली बात, फरवरी में वो ही बुर्ज सबसे हिट होगा, सबसे ज्यादा पैसा कमाएगा, जिसकी किस्मत, जिसका भाग्य, जिसका कारोबार, जिसकी करियर के अंदर एक बड़ा उछाल आएगा। और आज हम उनकी खास बात करने वाले जिनके जो किस्मत के हवाले से या करियर या कारोबार के हवाले से बहुत अच्छी खुशखबरियां होंगी फरवरी 2024 के महीने में। सबसे पहला बुर्ज जो हमारे लिस्ट में शामिल है वो है मेष राशि यानी एरीज, बुर्ज हमल। बृहस्पति आपके फर्स्ट हाउस के अंदर यानी कि जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस के अंदर, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, आपको पता चलेगा क्या होने जा रहा है। और शनि यानी सैटर्न जो कि आपके करियर का रूलिंग लॉर्ड 11th हाउस के अंदर, आपके प्रोग्रेस के घर में, आपके सेविंग्स के घर में, आपके हाई प्रॉफिट्स के घर में बैठा हुआ है। और आपके भाग्य, आपकी किस्मत का रूलिंग लॉर्ड खुद अपनी किस्मत के घर को ही देख रहा है। ये सोने पे सुहागा होने जा रहा है एरीज वालों के लिए। तो वो टाइटल सच होने जा रहा है जो हमने शुरू में बताया था। इनके लिए कोई ढका छुपा के हम नहीं कहेंगे, बिल्कुल 100% ये चीजें होने जा रही हैं। जुपिटर की बात करें, अपनी 9th नजर यानी 9वीं दृष्टि से आपके 9th हाउस, आपकी किस्मत के घर को देख रहे हैं। अब किस्मत चमकनी लाजमी है। जब ये होता है ना तो किस्मत चमकती ही चमकती है। और एरीज के लिए खुशखबरी है कि वो टाइटल सच होने जा रहा है। बस थोड़ी मेहनत करनी है, अपनी डिटर्मिनेशन देनी है, अपना वक्त देना है और ये हासिल करना मुश्किल नहीं होगा। कोई भी नया कारोबार, नई जॉब या कोई नया स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, बेहतरीन फायदे देगा। बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, वहां से भरपूर पैसा लेके आओगे। कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हो, बेहतरीन मुनाफा आप लोग हासिल करोगे। कोई नई इन्वेस्टमेंट करोगे, बेहतरीन फायदा हासिल करोगे। आपके कोई डिसीजन, जो भी डिसीजन आप लोगे वो बेहतरीन, टू द पॉइंट, वेल कैलकुलेटेड डिसीजंस या फैसले होंगे जो भरपूर फायदे आपको करवाएंगे। रिस्क लोगे कारोबार में और बेहतरीन पैसा कमाते हुए फरवरी के महीने में नजर आओगे। और याद रखिएगा, किस्मत आपके लिए मजबूत बनने जा रही है। हम नहीं कहेंगे मिड ऑफ फरवरी से होगा, लेकिन बहुत सारे बुरूज ऐसे आएंगे बीच में जिनके लिए हम कहेंगे मिड ऑफ फरवरी। उनके लिए टाइटल तो आधा सच होता है, यानी जो टाइटल में लिखा है उसमें से आधी चीजें अचीव होते हुए नजर आएंगी, आधी नहीं होंगी, क्योंकि मिड ऑफ फरवरी से उनकी किस्मत जागेगी। और वो हैं बहुत सारे, हम बताएंगे कौन कौन से हैं। यानी हर लिहाज से तमाम चीजें, यानी पैसे का उसूल, पैसे का तेज तरीन फ्लो, कर्जे में कमी, कर्जा खत्म करना और अपना मूड भी अच्छा रखना। यानी कि गुस्से वाले होते हैं एरीज, लेकिन काफी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे, अपने अखराजात को कंट्रोल कर पाएंगे, बिला वजह के खर्चों को कंट्रोल कर पाएंगे, किसी को बेवजह उधार नहीं देंगे, कोई गलत फैसला जल्दबाजी में नहीं ले जाएंगे, जिसकी वजह से बेहतरीन फरवरी का महीना इनका जाने वाला है। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि यानी टॉरस के हवाले से। क्या टाइटल को पूरा करते हुए नजर आएंगे या इनका भी मिड ऑफ फरवरी से ही सब होना है? इनकी किस्मत का रूलिंग लॉर्ड शनि यानी सैटर्न बनता है। और खुशकिस्मती इनकी देखिए कि इनकी करियर का भी रूलिंग लॉर्ड शनि यानी सैटर्न ही करार पाता है। और उससे बड़ा सोने पे सुहागा के 10th हाउस जो कि इनका खुद का घर है, यानी शनि का, सैटर्न का, उसी घर के अंदर विराजमान होना, उसी घर के अंदर ट्रांजिट करना, ये सोने पे सुहागा होने जा रहा है तमाम वृषभ राशियों के लिए, यानी कि टॉरियंस के लिए। शुक्र यानी कि अगर हम बात करें वीनस के हवाले से, आपके 9th हाउस में आएंगे। और 9th हाउस में आना यानी आपकी किस्मत को करवट देंगे, किस्मत को उछाल आना है, किस्मत का बेहतरीन होना है, किस्मत का आपके फेवर में जाना है। लेकिन एक वो खबर दे रहे जो शुरू में हमने दिया कि आपकी किस्मत 12 फरवरी के बाद अच्छा होगा। 12 फरवरी, मिड ऑफ फरवरी से आप अच्छा देखोगे। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। किस्मत ज्यादातर साथ देते हुए मिड ऑफ फरवरी से आपको नजर आएगी। वो सारी चीजें जो हमने एरीज का शुरू सिखाया आपका मिड ऑफ फरवरी से एक्टिवेट होगा। यानी आपका जो डिसीजन होगा, टू द पॉइंट, वेल कैलकुलेटेड डिसीजन होगा। उससे पहले नुकसान हो सकता है, उससे पहले लॉसेस हो सकते हैं, उससे पहले गलत फैसले हो सकते हैं। लेकिन मिड ऑफ फरवरी के बाद से जितने फैसले लोगे, जो रिस्क लोगे कारोबार में, वो अच्छा पैसा देके जाएगा, हाईएस्ट प्रॉफिट कमाते हुए। यानी अब ये आधा महीना ऐसा रहेगा जिसमें आपकी कुव्वत इरादी के ऊपर यानी विल पावर पर डिपेंड करेगा कि आप बाकी के आधे महीने का भी कवर कर पाओ और वो टाइटल को सच होता हुआ दिखाओ, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस वाला, जो कि हो सकता है 50% आप अचीव कर पाओगे। लेकिन अगर आप अपनी पूरी एनर्जी लगा दोगे तो फिर पूरा का पूरा ये टाइटल आपके लिए भी सच होता हुआ नजर आएगा। कोई भी नई जॉब में स्विच होना है, कोई नया कारोबार करना है, बैरून मुल्क जाना है, कोई नई इन्वेस्टमेंट करनी है, हाई प्रॉफिट्स की इन्वेस्टमेंट करना है, कोई
अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ाने की सोच रहे हो तो मिड ऑफ फरवरी के बाद ही बढ़ाओ तो ज्यादा बेहतर रहेगा। याद रखिएगा शुक्र का मजबूत होना, वीनस जैसे ही मिड ऑफ फरवरी से मजबूत होगा, आपकी किस्मत भी आपका साथ देगी, आपका कारोबार भी फलेगा फूलेगा, और आपका कारोबार, आपका करियर में प्रमोशंस का योग बनना या सैलरी में इंक्रीज होना, अलाउंस बोनसेस का मिलना, ये बहुत ज्यादा पैसा देगा। मीन्स के सहारा मिड ऑफ फरवरी से होता हुआ नजर आ रहा है। अब आपकी एनर्जी आपके एफर्ट्स के ऊपर है कि आप कितना ज्यादा इसमें गेन कर सकते हो। अब इसके बाद हम बात करेंगे जेमिनाइज के हवाले से, यानी मिथुन राशि के हवाले से। मिथुन राशि यानी जेमिनाइज के लिए शनि का ये ट्रांजिट यानी सैटर्न का ये ट्रांजिट बहुत ही मुबारक साबित होगा, बहुत ही जबरदस्त चलेगा। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि ना सिर्फ फरवरी में बल्कि शनि सैटर्न आपके 9th हाउस, आपकी किस्मत के घर, आपके डेस्टिनी के घर में पूरे साल रहेंगे। तो सोचें, सोने पे सुहागा होना है, दमादम मस्त कलंदर होना है, और टाइटल्स को कुछ कुछ सच होते हुए ये जरूर देखेंगे, बहुत कुछ सच होते हुए देखेंगे। और शनि का अपने ही घर में यानी भाग्यस्थान के अंदर रहना और बेहतरीन तरीके से आपको किस्मत का फायदा देना, ये आपकी तकदीर को भी बदलेगा, ये आपके कारोबार के अंदर बड़ा बूस्ट लाएगा, ये आपके करियर में बड़ा उछाल लाएगा। और चाहिए क्या, सोर्सेज ऑफ इनकम का बढ़ना, बैलेंस मुल्क से अच्छा पैसा आना, हर लिहाज से पैसे समेटते हुए ये लोग नजर आएंगे। और बृहस्पति की बात करें, जुपिटर, तो वो भी 11th हाउस यानी आपके हाई प्रॉफिट का घर, आपके सेविंग्स के घर में अप्रैल 2024 तक। अप्रैल 2024 का मतलब है जनवरी का पूरा महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 4 महीने भरपूर फायदा उठाते हुए आप लोग किस्मत का फायदा और जुपिटर का भी भरपूर फायदा, नवादिशात का फायदा होते हुए आपको नजर आएगा। यहाँ पर कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नया कारोबार करना चाहते हैं, कहीं पैसे निकाल के कहीं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जॉब छोड़ के कोई बड़ी जॉब करना चाह रहे हैं, या कोई नया कारोबार करना चाह रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो याद रखिएगा शनि अपने घर में पूरे 1 साल तक, और शनि का सैटर्न का अपने घर में होना आपकी किस्मत को मुबारक बना रहा है आपके लिए। आप ये जुआ खेल सकते हो और भरपूर तरीके से कामयाब होगे, हर लिहाज से किस्मत आपका साथ देगी। टाइटल को सच होते हुए इंशाअल्लाह ताला आप लोग देखोगे, आपका 100% एफर्ट आप टाइटल को भी सच होता हुआ बनाएगा, और अच्छा पैसा, गाड़ी, बैंक बैलेंस करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा फरवरी के महीने में। अब हम बात करते हैं कर्क राशि यानी कैंसेरियंस के हवाले से। फरवरी के महीने के, खास फरवरी के महीने के हवाले से क्या कुछ होने जा रहा है। आपकी किस्मत का पाकिस्तान का जो रूलिंग लॉर्ड है वो गुरु यानी कि बृहस्पति, जुपिटर बनता है, जबकि आपके करियर का रूलिंग लॉर्ड बनता है मंगल यानी कि मार्स। लेकिन याद रखिएगा, पाकिस्तान में होने के बावजूद पाकिस्तान के अंदर यानी किस्मत के घर के अंदर राहु भी बैठे हुए हैं। यहाँ कैंसेरियंस की वही बातें कि बिला वजह के खर्चे आ जाना, डबल माइंडेड हो जाना, डबल सोचना, या गलत फैसले ले जाना, किसी को उधार देके फंस जाना, फ्रॉड हो जाना, ये सब चीजें कुछ नजर आएंगी फरवरी के महीने में। लेकिन इनके लिए अच्छा ये कि कैंसेरियंस के लिए गुरु की यानी जुपिटर की नवादिशात बनी रहेगी इसी हाउस में, और ये राहु को रोकेंगे काफी चीजों से करने से, यानी उसके जितने भी बैड इंपैक्ट है उसको गुड इंपैक्ट में कन्वर्ट करेगा। अगर वो नुकसान कर रहा है ये फायदा करेगा, अगर वो डैमेज कर रहा है ये रिपेयर करता हुआ नजर आएगा फरवरी के महीने में। यानी दूसरे लफ्जों में 10th हाउस में मौजूद गुरु यानी जुपिटर बेहतरीन तरीके से रिपेयर मोड में आपकी जिंदगी गुजारते हुए काफी बेहतर चीजें करते हुए नजर आएंगे, और आपकी किस्मत के अंदर अच्छा खासा सुधार लाने की कोशिश करेंगे। वहां से राहु बिगाड़ पैदा करेगा। याद रखिएगा, मैं नहीं कहता हूँ 100% टाइटल सच होगा, लेकिन काफी चीजें आप अचीव कर लेंगे। और यहाँ पे राहु और जुपिटर की जुगलबंदी चलती रहेगी, यानी राहु वहां से गलत करेगा, यहाँ से जुपिटर की नवादिशात की वजह से मामला सही भी होते हुए नजर आएंगे। याद रखिएगा, आपके बनते हुए काम बिगाड़ना या कामों को डिले करवाना राहु की वजह से मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। बस इनके लिए खुशखबरी बड़ी है कि शुरू में तो नहीं, लेकिन 6 फरवरी भी दूर नहीं है। 6 फरवरी के बाद किस्मत को, अपने करियर को, अपने कारोबार में बड़ा बूस्ट, एक बड़ा ब्लास्ट देखेंगे। काफी पैसा आएगा, तेज तरीन आएगा, समेटने वाला चाहिए। अगर कर्क राशि कंफर्ट जोन में चले गए, आरामदेह लाइफ की तरफ थोड़ा लेजी हो गए और ध्यान नहीं दिया, पेंडिंग पे डाल दिया चीजों को और इंटरेस्ट नहीं लिया, तो ये वक्त भी निकल जाएगा। 6 फरवरी के बाद याद रखिएगा, किस्मत बहुत जबरदस्त तरीके से जागेगी, और बहुत थोड़े अरसे के लिए, पूरे महीने नहीं जागेगी। कोशिश करें जितना समेट सकना है समेट लें। टेक्निकली आप जो भी काम करोगे अपने करियर के अंदर, बॉसेस की तारीफ समेटोगे, रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजे जाओगे, सैलरी में इंक्रीज होना, बोनसेस, अलाउंसेस का मिलना, ये भी मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। आप जो भी काम करते हैं, चाहे डॉक्टर है, सर्जन है, चाहे कानून से जुड़ा काम करते हैं, चाहे शादी ब्याह से जुड़ा कोई काम करते हैं, चाहे आप म्यूजिशियन है, चाहे आप ग्लैमर इंडस्ट्री से, हर फील्ड में कामयाब होकर दिखाओगे। 6 फरवरी के बाद मंगल ऊंच के हो जाएंगे, यानी मार्स पावरफुल हो जाएगा, आपको भी पावरफुल बनाएगा, और इसे कोई मजाक मत समझिएगा। 6 फरवरी के बाद बड़ा बूस्ट, अपने अंदर भी देखोगे चेंजेस, अपने अंदर एक पैसे कमाने का जुनून देखोगे, लेकिन अगर यूज नहीं किया, इंटरेस्टेड नहीं रहे, तो ये सब ठंडा पड़ जाएगा और
वक्त निकल जाएगा, फरवरी भी चला जाएगा और कुछ भी नहीं होता हुआ देखोगे। आपका विल पावर बढ़ना, आपके अंदर एक स्टैमिना आप बढ़ता हुआ महसूस करोगे, एक एनर्जी अपने अंदर महसूस करोगे, पैसे कमाने का भरपूर जुनून आप पे तारी रहेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट कर जाएगा, विल पावर बढ़ता हुआ नजर आएगा। बहुत अच्छा कर सकते हो, करना है, बस ये सोच ले कि कुछ ना कुछ करना है। अब हम बात करेंगे सिंग इज द किंग यानी लियो के हवाले से। लियो के हवाले से फरवरी कैसा जाने वाला है, क्या टाइटल को पूरा करेंगे या उसका कुछ हिस्सा ही अचीव कर पाएंगे। आपके रूलिंग लॉर्ड बनता है मंगल यानी कि मार्स, और ये भाग्य यानी किस्मत के भी रूलिंग लॉर्ड माने जाते हैं मंगल। और शुक्र यानी वीनस आपके करियर का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। आपके लिए भी 6 फरवरी से ऑनवर्ड्स बड़ा धमाल होना है, बहुत धमाधम मस्त कैलेंडर। लेकिन 6 फरवरी के बाद उससे पहले नुकसान होगा। कुछ भी करोगे, कुछ भी सोचोगे, कुछ भी नया करने जाओगे, नई जॉब में शिफ्ट करोगे, नई इन्वेस्टमेंट करोगे, फंस जाओगे। 6 फरवरी के बाद बड़ा बूस्ट आएगा आपके कारोबार में, आपके करियर में, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम हर लिहाज से। आप क्रिएटिव रहोगे, इनोवेटिव रहोगे, पैसे का भरपूर शऊर, कहते हैं ना कि पैसे कमाने का जुनून आप पे तारी रहेगा, विल पावर बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हर लिहाज से तेज तरीन दौलत समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। बैरन मुल्क से जुड़ा कोई भी अफेयर, चाहे बैरन मुल्क से जुड़ा कोई काम करते हो या बैरन मुल्क जाकर वहां जॉब या कारोबार करते हो, हर लिहाज से बैरन मुल्क से जुड़ा कोई भी काम करते हो, बेहतरीन मुनाफा या पैसा कमाते हुए आप लोग फरवरी के महीने में नजर आओगे। 6 फरवरी से मंगल यानी मार्स के पावर्स में इजाफा होना, ऊंच के पावर्स होना, ये याद रखिएगा। भरपूर बड़ा ब्लास्ट, भरपूर तरक्की, भरपूर पैसा, बहुत पैसा, और अब आपके ऊपर है, समेट सकते हो तो समेट लो, वरना ये ऐसे निकल जाएगा जैसे आया ही नहीं। अब हम बात करेंगे कन्या राशि यानी विर्गो बुर्ज समला के हवाले से। शुक्र यानी कि वीनस आपकी किस्मत, आपके भाग्य का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। आपके करियर, आपके 10th हाउस का बनता है बुध यानी कि मर्क्यूरी रूलिंग लॉर्ड। शुक्र की बेहतरीन पोजीशन आपके 4th हाउस के अंदर बनने जा रही है, याद रखिएगा। और 12 फरवरी यानी मिड ऑफ फरवरी से आपके 5th हाउस के अंदर ये आ जाएंगे। बस आपके लिए एक अच्छी खबर है कि शुक्र यानी कि वीनस की पोजीशन बहुत बेहतरीन रहेगी पूरे महीने फरवरी के महीने में। बस शनि के घर में चले जाएंगे 12 फरवरी से, तो दैट मीन्स कि बड़ा ब्लास्ट आना है। मिड ऑफ फरवरी बड़ा ब्लास्ट आपके लिए भी। मिड ऑफ फरवरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब कुछ करने के लिए, सब कुछ कमाने के लिए, तेज तरीन कमाने के लिए, सब कुछ समेटने के लिए। बेहतरीन मुनाफा, बेहतरीन जो आप फैसले लोगे बेहतरीन होंगे। आपके रिस्क लेना बड़ा मुबारक साबित होगा। अच्छा पैसा बनाते हुए भी आप लोग नजर आओगे। बस ये याद रखिए, आपके कारोबार, आपकी जॉब, आपकी करियर, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम मिड ऑफ फरवरी के बाद बड़ा ब्लास्ट आना है। अब आपको क्या करना है आपको फैसला करना है, लेकिन काफी चीजें अचीव कर जाओगे जो टाइटल में हमने बताया है। अब हम बात करेंगे लिब्रा यानी कि तुला राशि बुर्ज मीजान के हवाले से। और सबसे बड़ी बात इनके लिए ये है कि शुक्र यानी कि वीनस, शुक्र और मंगल यानी कि वीनस और मार्स दोनों का एक साथ होना, एक साथ युति बनना, गत जोड़ बनना, अपना पावरफुल करना, यानी दोनों का पावरफुल होना तुला राशि बुर्ज मीजान के लिए सोने पे सुहागा होने जा रहा है फरवरी के महीने में। आपका 1st लॉर्ड और 7th लॉर्ड दोनों का एक साथ होना, ये भरपूर तरीके से किस्मत पलटते हुए कारोबार में एक बड़ा झटका, या यूं कह लें कि कारोबार में, करियर में एक बड़ा बूस्ट आना, अच्छा पैसा बनाना, यानी वो टाइटल सच करते हुए लिब्रास नजर आएंगे जो हमने शुरू में बताया है। ये याद रखिए कि तुला राशि के लिए यानी बुर्ज मीजान के लिए सब कुछ अच्छा होने जा रहा है फरवरी के महीने में। अब इनको थोड़ा सा मजहब की तरफ रुझान रखना होगा, मेडिटेशन की तरफ, रेगुलर प्रेयर्स की तरफ आना होगा। ये बहुत अच्छा देखने वाले हैं फरवरी का महीना। आपके भाग यानी कि आपकी किस्मत का रूलिंग लॉर्ड बनता है बुध यानी मर्क्यूरी। और करियर के हवाले से अगर हम बात करें तो करियर का रूलिंग लॉर्ड बनता है चांद, जिसको चंद्र भी कहते हैं, मून भी कहते हैं। बुध का यानी कि मर्क्यूरी का केंद्र में रहना, और 20 फरवरी को आपके 5वें घर के अंदर आ जाना, ट्रांजिट कर जाना। 4th हाउस में रहते हुए वैसे ही अच्छे थे, लेकिन अब चूंकि 5th हाउस में आएंगे तो सोने पे सुहागा करने जा रहे हैं। यानी 20 फरवरी से बड़ा ब्लास्ट अपने करियर में, अपनी जॉब में, अपने कारोबार में, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम में आप लोग तमाम लिब्रास देखोगे। लेकिन पूरा फरवरी का महीना किस्मत आपका साथ देगा, याद रखिएगा। यानी भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको मिलना, किस्मत का सपोर्ट मिलना, ये काफी टाइटल्स को सच होता हुआ जो शुरू में हमने बताया वो आप देखोगे। कोई भी चीज करोगे, चाहे कोई नया कारोबार, कोई नई ओपनिंग कर रहे हो, कोई नई चीज खोल रहे हो, कोई नया या बैरन मुल्क जाने की सोच रहे हो, या जा रहे हो, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, वीजे के लिए अप्लाई कर रहे हो, या कोई नए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कोई नई सेविंग, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हो, कुछ भी नया कर रहे हो, बेहतरीन फायदे आपको मिलेंगे, क्योंकि किस्मत लिब्रास के साथ रहेगी पूरे महीने फरवरी के। यानी आपके लिए जो आप करना चाह रहे हो, जो नया शुरू करना चाह रहे हो, जो सोच रखा है वो आप उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम है, उसमें भरपूर फायदा आपको फरवरी के महीने में होगा।
अब हम बात करेंगे स्कॉर्पियंस बुर्ज अकरब यानी वृश्चिक राशि के हवाले से फरवरी का महीना कैसा रहेगा इनके लिए, किस्मत के हवाले से, करियर और कारोबार के हवाले से। आपकी किस्मत का, डेस्टिनी का, भाग्य का रूलिंग लॉर्ड बनता है चांद यानी चंद्र। जबकि करियर के हवाले से बात करें, आपके 10th हाउस का रूलिंग लॉर्ड यानी करियर का रूलिंग लॉर्ड बनता है सूरज यानी के सूर्य। चांद के बारे में आप सब जानते हैं, हर 2.25 दिन में ये राशि परिवर्तन यानी ज़ोडिएक चेंज करते रहते हैं। मूड स्विंग बनना लाजमी है। तमाम जो स्कॉर्पियंस है, थोड़ा सा मूड स्विंग, अचानक से अनप्रेडिक्टेबल नेचर के हो जाना, अचानक से कोई ऐसा काम कर जाना जो आपने सोचा भी ना हो या सामने वाला नहीं सोच सकता कि आप कर जाओगे, अनप्रेडिक्टेबल थोड़ा सा नेचर रहेगा फरवरी के महीने में। सूरज आपके 3rd हाउस में है, लेकिन 14 फैब को ये आपके 5th हाउस में आ जाएंगे, याद रखिएगा। 4th हाउस में रह के आपके 10th हाउस पे दृष्टि डालना यानी आपके करियर के जो घर में एक उछाल आना, आपके करियर में बड़ा बूस्ट आना, प्रमोशंस के युग बनना, अच्छी खबरें सुनना अपने करियर को लेके, अपनी जॉब के हवाले से जॉब का मिलना, अच्छी सैलरी में इंक्रीज देखना, अलाउंसेस में बोनसेस का मिलना, ये सब मुमकिन होता हुआ आपको फरवरी में नजर आएगा। यानी आपके लिए मिड ऑफ फरवरी अच्छा रहेगा किस्मत को जागने के लिए, यानी किस्मत जागेगी और किस्मत का जागना यानी कारोबार में, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम में, आपके करियर में बड़ा बूस्ट आप लोग देखोगे। कुछ चीजें नहीं, काफी चीजें आप लोग अचीव कर चुके, जो कर सकोगे, जो हमने टाइटल में बताया। आपके बिगड़े काम बनते हुए, आपके जो आपने सोचा था फ्यूचर के बारे में, उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम रहेगा। मिड ऑफ फरवरी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप अपने एफर्ट्स बढ़ा लोगे तो वो सब अचीव कर सकोगे जो कि हमने टाइटल में बताया। आपके थोड़ी सी चूंकि आपके पास टाइम कम है, आपके पास सिर्फ मिड ऑफ जो 2nd हाफ है फरवरी का वो ही अवेलेबल ज़्यादा अच्छा है, तो उसके अंदर अगर आपने अब सख्त मेहनत कर ली तो बेहतरीन तरीके से आप अपने शुरू के हाफ का जो लॉस है वो भी रिकवर करते हुए और अच्छा गेन करते हुए आप लोग नजर आओगे। बस याद रखिएगा, सूरज का 4th हाउस में आना और आपके 10th हाउस में को देखना आपकी किस्मत में बड़ा बूस्ट आएगा ही आएगा, और ये इसका फायदा उठाना अब आपका काम है। आप मिड ऑफ फरवरी में इसका भरपूर फायदा उठाते हो या लेजीनेस की तरफ जाते हो, कंफर्ट जोन की तरफ जाते हो, या मायूस होकर टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में रह जाते हो, या कुछ और नया करने की सोचते हो, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस स्ट्रांग रहेगा, आपका विल पावर बढ़ेगा, आपके जो आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग के हवाले से आपकी अक्लानी ताकतों में इजाफा होगा, इंट्यूटिव पावर्स और बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से भरपूर फैसले ले पाओगे, और इसका आपको यूज करना है बाकी के आधे महीने के लिए। याद रखिएगा, जो आपके रूलिंग लॉर्ड है, आपके ज़ोडिएक साइन का जो रूलिंग लॉर्ड है मंगल यानी कि मार्स, इसका स्ट्रांग रहना, इसका पावरफुल रहना, ये आपको मजीद आगे बढ़ने में हेल्प करेगा, और आपके जो शुरू के हाफ का जो फरवरी है उसको भी अच्छा बनाएगा आपके लिए। किस्मत को वहां भी कहीं कहीं आपको बहुत अच्छा साथ देने पे मजबूर कर देगा। बस मिड ऑफ फेब के बाद यानी आधा महीना बेहतरीन तरीके से कारोबार में, करियर में उछाल देखोगे, सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई होते हुए देखोगे, तेज तरीन दौलत, बैंक बैलेंस, गाड़ी बंगला ये बनाना आपके लिए मुश्किल नहीं है, मेहनत ज्यादा करनी है, ये याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे सेजिटेरियस यानी धनु राशि यानी बुर्ज कौस के हवाले से। आपकी जो किस्मत का रूलिंग लॉर्ड बनता है वो बुध बनता है यानी कि मर्क्यूरी बनता है, बल्कि सूरज जो है यानी सूर्य है, ये आपके भाग्यस्थान, आपकी किस्मत का रूलिंग लॉर्ड बनता है। जबकि बुध यानी मर्क्यूरी के हवाले से बात करिए, आपके करियर का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। जबकि 9th हाउस के जो रूलिंग लॉर्ड है वो सूर्य यानी सूरज यानी आपकी किस्मत के घर का जो रूलिंग लॉर्ड सूरज को माना जाता है, जैसे हमने शुरू में बताया। 14 फेब तक सूरज बहुत बेहतरीन पोजीशन के अंदर है, यानी शुरू का आधा महीना तो आपके लिए सोने पे सुहागा होना है। हर लिहाज से कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हो, कोई नई जॉब में स्विच होना चाह रहे हो, कोई नया डिसीजन लेना चाह रहे हो, कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, बैलेंड मुल्क जाने का डिसीजन लेना है, हर लिहाज से बेहतरीन आपके लिए रहेगा। कोई पार्टनरशिप में काम शुरू करना चाह रहे हो, कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हो, कोई शेयर मार्केट में, क्रिप्टो में, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, प्राइस बॉन्ड खरीदना चाह रहे हो, लॉटरी टिकट्स खरीदना चाह रहे हो, बेहतरीन मौका होगा। याद रखिएगा शुरू का जो पहला हाफ है यानी 14 फेब से पहले बहुत बेहतरीन नताइज मिलेंगे। जो भी करोगे समझ लो मिट्टी में हाथ डालोगे सोना निकालोगे, तो ये वक्त यूटिलाइज करो, जो सोचा है उसको एग्जीक्यूट करो, नहीं सोचो कि बाकी के आधे महीने में देखा जाएगा। शुरू के आधे महीने में अगर मेहनत कर ली तो बाकी का आधा महीना भी आपको फल देता हुआ नजर आएगा। तो बस जहन में रखना अपने कारोबार, करियर या अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को लेके, जमीन जायदाद के मामला को लेके, पैसे के मामला को लेके शुरू के 15 दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे तमाम धनु राशि सेजिटेरियंस के लिए। अब हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्नियंस यानी मकर राशि के हवाले से, बुर्ज जद्दी के हवाले से कि फरवरी का महीना क्या कुछ देने वाला है इनको। बुध यानी मर्क्यूरी आपकी जो किस्मत है, आपकी डेस्टिनी का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है।
जबकि करियर के हवाले से आपके 10th हाउस का रूलिंग लॉर्ड शुक्र यानी वीनस को माना जाता है। बुध पहले यानी मर्क्यूरी पहले फर्स्ट हाउस में रहेगा, फिर ये सेकंड हाउस के अंदर चला जाएगा और वो भी 20 फरवरी से ऑनवर्ड, याद रखिएगा। बुध यहाँ पे जंगल में मंगल करने वाले यानी बुध यानी कि मर्क्यूरी बहुत बेहतरीन रहेंगे। फरवरी के महीने में अच्छा सपोर्ट आपको इनका रहेगा। याद रखिएगा फर्स्ट हाउस भी आपके लिए अच्छा रहेगा, सेकंड हाउस भी आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई परेशानी, कोई टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी नहीं बनेगी, आपको तेज तरीन आगे जाने में मदद मिलेगी। 20 फरवरी के बाद और बड़ा बूस्ट आएगा। याद रखिएगा पूरा महीना आपके लिए अच्छा है, लेकिन 20 फरवरी के बाद एक तेजी आ जाएगा। समझ लें आपकी किस्मत को पहिए लग जाएंगे और 20 फरवरी के बाद जो 10 दिन है बेहतरीन तरीके से आप अच्छा कर पाओगे, अच्छा कमा पाओगे। करियर में, कारोबार में और बड़ा बूस्ट देखोगे, तो आपके लिए तो पूरा महीना अच्छा है। और 60 के शिकार होने के बावजूद मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्नियंस पे बड़ी नवादिशा सैटर्न यानी कि शनि की बनी रहेगी और पूरे फरवरी के महीने में बेहतरीन नताइज और टाइटल को सच होते हुए, काफी चीजें सच होते हुए ये लोग देखेंगे। याद रखिएगा इस महीने कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, कोई तालीम के लिए जाना चाहते हो, कारोबार के लिए कोई नई शुरुआत करना चाह रहे हो, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, कोई चीज बेच के कोई नई चीज खरीदना चाह रहे हो, प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हो, प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हो, हर लिहाज से ये बेहतरीन महीना करार पाएगा तमाम मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्नियंस के लिए। अब हम 60 के दूसरे शिकार यानी कुंभ राशि एक्वेरियस के हवाले से, कुंभ राशि के हवाले से बात करेंगे। फरवरी का महीना क्या कुछ ला रहा है इनके लिए। शुक्र यानी वीनस आपके भाग्यस्थान, आपकी किस्मत का रूलिंग लॉर्ड बनता है, जबकि करियर के रूलिंग लॉर्ड, आपके 10वें घर के रूलिंग लॉर्ड मंगल यानी कि मार्स बनते हैं, जो कि ऊंच के पावर्स के होने वाले आप सब जानते हैं। शुक्र यानी वीनस आपके 11th हाउस में मंगल के साथ है। 11th हाउस आपके हाई प्रॉफिट्स का घर, आपकी सेविंग्स का घर, आपके डेली इनकम या इनकम का घर भी है जिसको माना जाता है। 12 फरवरी को शुक्र घर चेंज करेगा, एक घर आगे चला जाएगा, लेकिन याद रखिएगा मिड ऑफ फरवरी यानी यहाँ से कुछ और बेहतरी होते हुए आपको नजर आएगी। बस एक चीज जहन में रखिएगा, 12 फरवरी के बाद आपकी किस्मत थोड़ी सी सो जाएगी, थोड़ी सी ढीली हो जाना या थोड़ा सा स्लो हो जाना किस्मत का। कारोबार में, जॉब में, करियर में, सोर्सेज ऑफ इनकम में कुछ रुकावटें आएंगी, लेकिन उससे पहले 12 फरवरी से पहले बड़ा बूस्ट है। 1 फरवरी से 12 फरवरी आपके लिए बड़ा बूस्ट लेकर आएगी। कोई नया कारोबार करना है, कोई नई जॉब में शिफ्ट होना है, कोई नया फैसला करना है, कुछ नया करना चाह रहे हो, बैरून मुल्क जाना चाह रहे हो, हर लिहाज से एक बेहतरीन फैसला करने के लिए भी बेहतरीन वक्त करार पाएगा। बस याद रखिएगा कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना आप चाह रहे हो, कोई भी पैसे का लेन देन करना है तो 12 फरवरी से पहले करना है तो कर लो। उसके बाद जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे, जो भी नया सोचोगे, जो भी नया करने की कोशिश करोगे, वहां कोई ना कोई रुकावट जरूर आएगी। अब हम बात करेंगे 60 के आखिरी शिकार यानी पाइसेस के हवाले से, मीन राशि के हवाले से। और मीन राशि यानी पाइसेस बुर्ज हूत के हवाले से अगर बात करें, फरवरी क्या कुछ इनको देके जाएगा। आपकी किस्मत के घर का रूलिंग लॉर्ड बनता है मंगल, और मंगल पावरफुल होने जा रहा है, आप सब जानते हैं। और क्या कुछ होगा ये भी देखते हैं। आपके करियर का रूलिंग लॉर्ड बृहस्पति यानी जुपिटर बनता है। इन दोनों की पोजीशन बहुत ही बेहतरीन है, सोने पे सुहागा होने जा रहा है पाइसियंस के लिए, जो हम काफी अरसे से बोल रहे थे, लेकिन अब आप रियल में देखोगे कि फरवरी का महीना काफी बेहतरीन जाएगा तमाम पाइसियंस बुर्ज हूत के लिए या मीन राशि के लिए। और जैसे हमने कहा कि मंगल ग्रह यानी कि मार्स का पावरफुल होना और आपको भी पावरफुल करना, ये भी बड़ा बेहतरीन रहेगा। आपके 11th हाउस में, आपके प्रॉफिट के घर में, आपके सेविंग्स के घर में, आपके डेली वेजेस, डेली इनकम के घर में, यहाँ ये ऊंच के हो जाएंगे मंगल। मार्स का ऊंच क्या होना, वो भी 11th हाउस में, वहां 11th हाउस को बड़ा बूस्ट करेगा। सोचें क्या क्या चीजें, 11th हाउस की सारी चीजें बूस्ट करेगा। बस याद रखिएगा 6 फरवरी से बड़ा बूस्ट आना है। 6 फरवरी से पहले शायद थोड़ा डल आए, थोड़ी रुकावट आए। 6 फरवरी के बाद बड़ा बूस्ट अपने कारोबार में, अपनी जॉब में, अपने करियर में, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम में देखोगे। कोई भी बड़ा फैसला करना है, कोई नया काम करना है, बैरून मुल्क जाना है, वहां जाके कुछ काम करना चाह रहे हो, कोई नई इन्वेस्टमेंट करना है, कोई प्रॉफिट्स के हवाले से कुछ करना चाह रहे हो, बेहतरीन वक्त रहेगा 6 फरवरी के बाद। याद रखिएगा 11th हाउस आपके डिजायर्स का, आपकी ख्वाहिशात का घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का घर, आपकी इनकम का, आपकी सेविंग्स का घर, आपके डेली वेजेस का घर, हर लिहाज से बड़ा बूस्ट इसके अंदर आप देखोगे। 6 फरवरी के बाद शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना, क्रिप्टो गोल्ड के अंदर लगाना, कोई प्राइस बॉन्ड खरीद के रख लेना, लॉटरी टिकट्स खरीद के रख लेना, जमीन को खरीदना बेचना, हर लिहाज से हर फील्ड में बड़ा बूस्ट आप लोग देखोगे। आपको यकीन करना पड़ेगा कि मंगल, मार्स जिसका पावर बढ़ रहा है, जो बहुत ऊंच के पावर्स के साथ आएगा, आपको भी पावरफुल करेगा और रिजल्ट मिलना ही मिलना है। ये सारे लोग जितने की हमने बात एरीज लेके पाइसेस तक फरवरी के एंड में कमेंट्स में बताएंगे क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया,
क्या कुछ अचीव किया, क्या कुछ चेंजेस देखी, सब के सब बताएंगे इंशाल्लाह ताला। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।